दो आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टिनल डायरिया। स्मॉल इंटेस्टिनल एंड लार्ज इंटेस्टिनल डायरिया। अब इन दोनों के कुछ फीचर्स पढ़ने हैं हमको, जिसमें हम देखते हैं पहले एटियोलॉजी, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का डायरिया किस किस वजह से होता है। दो कारण होते हैं, ऑस्मोटिक एंड सेक्रेटरी डायरिया आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल टाइप में आते हैं, ऑस्मोटिक एंड सेक्रेटरी। और लार्ज इंटेस्टाइनल में आते हैं इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शंस एंड इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन में आता है इन्वेजिव ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एग्जांपल है शिगेला। और इन्फ्लेमेशन में आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन कैसी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड डायरिया के अंदर। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में पहले वॉल्यूम आएगा। वॉल्यूम कैसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायरिया होगा उसमें लार्ज वॉल्यूम होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल होगा। और लार्ज क्यों होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिकॉज न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो न्यूट्रिएंट पानी जो है अपने आप इंटेस्टिनल सेल से बाहर निकाल लेगा, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इज़ लेस। ओके, दूसरा पॉइंट आता है वॉल्यूम के बाद कंसिस्टेंसी कैसी होगी। कंसिस्टेंसी मतलब उसमें पानी पानी होगा, वाटरी कंसिस्टेंसी। अब फॉर फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी कितना होगा, अर्जेंसी इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कम होगा और लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा होगा। पस, ब्लड या म्यूकस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइनल डायरिया। उसके बाद आते हैं हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में, एब्डोमिनल में पेन। एब्डोमिनल पेन जो होगा एब्सेंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइनल में और प्रेजेंट होगा लार्ज इंटेस्टाइनल में। दूसरा आता है फीवर एब्सेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइनल। तीसरा है एब्डोमिनल क्रैम्प्स are present in both small and large intestine. Then bloating also present in both. Bloating is also present in both. वेट लॉस, अगर persistent डायरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ही प्रेजेंट होगा, वरना नहीं होगा। weight loss present in persistent diarrhea, persistent और बहुत रेयरली वेट लॉस होता है लार्ज इंटेस्टिनल डायरिया में। और एक वॉमिटिंग होता है, वॉमिटिंग यहाँ पर मे बी प्रेजेंट बट और यहाँ रेयरली। उसके बाद लास्ट में पॉइंट आता है स्टीएटोरिया, पेल बल्की स्टूल्स present in small intestinal and absent in large intestinal. तो अब समराइज़ करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले ओस्मोटिक एंड सेक्रेटरी डायरिया होता है, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होती है,
वाटरी होता है, अर्जेंसी कम होती है, पस या ब्लड या म्यूकस जो है वो एब्सेंट होता है, एब्डोमिनल पेन एब्सेंट होता है, फीवर भी एब्सेंट होता है, एब्सेंट। एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ब्लोटिंग प्रेजेंट होता है, वेट लॉस प्रेजेंट होता है ओनली इन केस ऑफ persistent, that is more than 14 days. वॉमिटिंग प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, वॉमिटिंग may be present, and steatorrhea present. उसके बाद हम आते हैं दूसरी साइड, लार्ज इंटेस्टाइन का समरी करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइनल में आते हैं इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशन। इसका वॉल्यूम कम होता है, कंसिस्टेंसी वाटरी होती है, अर्जेंसी ज़्यादा होती है इसमें, पस, ब्लड, म्यूकस आर प्रेजेंट। ओके, abdominal pain is present, fever is present, abdominal cramps is present, bloating is also present, then these all are present. Weight loss is rare, vomiting is rare, and steatorrhea is absent in large intestine. अब हमको पता लगाना है, पेशेंट आया है तो हम कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम पेशेंट से पूछेंगे कितने दिनों से हो रहा है, उनकी ड्यूरेशन पता लगाएंगे। अब दो केस हो सकते हैं, एक है कि 2 वीक से कम टाइम हुआ है डायरिया हुए हुए, या फिर 4 वीक से कम हुआ है। अगर 2 वीक से कम हुआ है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, बिकॉज ये एक्यूट डायरिया के केस में आ जाएगा इसमें इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन जो होता है कहाँ पर हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है या लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ है, ये देखना पड़ेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का हमें पता लगाने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा वॉल्यूम कैसा है डायरिया का। लार्ज बोलते हैं तो स्मॉल में है, अगर स्मॉल वॉल्यूम है तो लार्ज इंटेस्टाइन है। साथ में एब्डोमेन का पेन है, फीवर है, अगर फीवर कहते हैं, पेन है एब्डोमेन में, म्यूकस भी प्रेजेंट है, ब्लड भी प्रेजेंट है, तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की कैटेगरी में आएगा। और अगर ये लार्ज वॉल्यूम कह रहे हैं तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज हमें पता होना चाहिए कि ये वायरल होगा। ओके, वायरल के अंदर वायरल हो सकता है या फिर दूसरा टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है। टॉक्सिन्स कौन से, ETEC एंड क्लोरिया। और वायरल वाला क्या होता है, सेल्फ लिमिटिंग, यानी कि खुद ही सही हो जाता है। और 4 वीक्स से ज़्यादा टाइम हुआ है अगर किसी को, तो इसमें भी हम देखेंगे कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का है, अपने भी पता लगाना है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़े थे 2 टाइप के होते हैं, ओस्मोटिक एंड सेक्रेटरी। और लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेटरी आता है। तो
4 वीक से ज़्यादा का टाइम हुआ है तो इन्फ्लेमेटरी का ही कॉज होगा। इन्फ्लेमेटरी में क्या आता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस पॉसिबिलिटी है। और ओस्मोटिक है अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल्यूम कम है, 4 वीक से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में हम देखेंगे स्टूल गैप, इंक्रीज्ड स्टूल गैप है तो ओस्मोटिक है। स्टूल ओस्मोटिक गैप को चेक करेंगे तो इसमें ये ज़्यादा होगा। फास्टिंग करने को बोलेंगे पेशेंट को, और अगर वो इम्प्रूव हो गया तो वो ओस्मोटिक है, इम्प्रूव्स ऑन फास्टिंग। और अगर ट्यूमर प्रेजेंट है, यानी कि वाइपोमा प्रेजेंट है, ट्यूमर, तो वो सिक्रीटरी टाइप का हो गया। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन के जो लेस देन 2 वीक्स है उसके अंदर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या ऑर्गेनिज्म इन्वेसिव होते हैं यहाँ पर, कॉज करते हैं। एक होता है शिगेला, एक होता है नॉन टाइफाइड साल्मोनेला, और एक होता है कंपाइलोबैक्टर। That's all about the topic diarrhea. Thank you. If you like the video, please like, share and subscribe.